इस एपिसोड की शुरुआत में वही चश्मे वाले बंदे को दिखाते जो कह रहे होते हैं, मुझे लगता है यहाँ पे कोई भी न्यूबी नहीं होगा, इसका मतलब मुझे तुम्हें कोई डिटेल्स नहीं बता रही होंगी और इन्फॉर्मेशन भी नहीं, तो चलो फिर तुम सबको गुड लक। और मैं होप करूँगा जितने भी हम प्लेयर्स हैं हमारे बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और अगर किसी भी इंटरेस्ट के चक्कर में दो जनों के बीच क्लैश हो गया तो वो हमें ही हैंडल करना होगा। तभी हमें एक बंदे को दिखाते जो क्वीन को देखने की बात कह रहा होता है, मुझे लगता है यहाँ पे एक गलती हुई है, एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूबी भी है। और ये सुनने के बाद हमें क्वीन को दिखाते जो अपने मन में सोच रहे थे क्या मैं क्लासीफायर हूँ एक न्यूबी की तरह। तभी हमें उसके इस पैनल को दिखाते जिसमें लिखा होता है उसका प्लेयर नेम है फैंटम और जिसकी लेवल है वो है 1। तभी हमें उन सबका प्लेयर नेम और उनकी लेवल बताते हैं, जैसे कि जो चश्मे वाला बंदा है इसका प्लेयर नेम है कोबरा और जो इसकी लेवल है वो है 5। जो दूसरा बंदा है इसका प्लेयर नेम है ब्लैक बियर और जो इसकी लेवल है वो है 6। और जो चश्मे वाली बंदी है इसका नाम है जियाओ बाई और जो इसकी लेवल है वो है 3। और जो दूसरा बंदा है इसका प्लेयर नेम है जैक्सन और जो इसकी लेवल है वो है 4। और जो ये लड़की है इसका प्लेयर नेम है प्रिंसेस याओ याओ और जो इसकी लेवल है वो है 2। और जो ये लड़की है इसका प्लेयर नेम है ब्लैक रोज और जो इसकी लेवल है ये है 6। ये देखने के बाद कोई अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसे लग रहा है ये बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और इनकी जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। और हमें ब्लैक रोज को दिखाते हैं जो उससे कह रही होती है जो तुम्हारा करेज है वो तो बहुत ज़्यादा है। और जो प्रिंसेस याओ याओ होती है वो उसकी तरफ आते हुए कह रही होती है अगर तुम एक बार भी टपक गए तो फटाफट इस गेम को क्विट कर लेना वरना तुम सच में टपक जाओगे। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है नहीं ये तो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाएगा। और हमें कोबरा को दिखाते जो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो फिर हम यहाँ से पहले चलते हैं और तुम लोग ऐसी बात करते रहो। और हमें ब्लैक बियर को दिखाते जो सुनने के बाद कह रहा होता है ये सब लोग बेवकूफ़ है। और जो प्रिंसेस याओ याओ होती है वो भी कह रही होती है चलो फिर यहाँ से चलते हैं। तभी क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है शुरुआत से जैसे मैंने इनके फेस को देखा ये बहुत ज़्यादा ब्लरी थे और देख कैसा लग रहा था ये कोई 2 डायमेंशनल कैरेक्टर होंगे शायद से। ये कंट्री प्रोटेक्टिंग मैकेनिज्म की वजह से हो रहा है जिसमें जो एक प्लेयर है उसकी प्राइवेसी को देखा जा रहा है, इसका मतलब शायद से ये भी मेरे को ब्लरी या थोड़ा क्लियर देख रहे होंगे। और जो ये फीलिंग है ये तो बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस। ये मैं कोबरा को दिखाती जो एक गोस्ट से कह रहा होता है बॉस के कहाँ पे कोई रूम बचा है। और ये सुनने के बाद मैं गोस्ट को दिखाती जो एक गोस्ट से नीचे रेस करते हुए कह रहा होता है तुम 7 जने यहाँ पे कैसे रुकना चाहोगे। ये सुनने के बाद जो कोबरा होता है वो कह रहा होता है हम सबको अलग अलग रूम चाहिए, इसका मतलब हम सबको 7 रूम चाहिए। और जो प्रिंसेस याओ याओ होती है वो रोज से चिपकते हुए कह रही होती है ये तो बहुत ज़्यादा स्केरी है। और हमें गोस्ट को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है तुम लोग बहुत ज़्यादा लकी हो क्योंकि मेरे पास अभी खाली 7 ही रूम बचे और जिसका रेंट है पर डे का वो है 20 गोस्ट कॉइन और तुम्हें अभी डिपॉजिट करने होंगे 30 गोस्ट कॉइन। और जो वाटर और इलेक्ट्रिसिटी है वो अपने टाइम में कट ऑफ हो जाएंगे। और जो रूम है तुम्हें वो खुद ही सेल्फ मैनेज करना होगा। और जो अपार्टमेंट है इसमें 11 बजे के बाद जो पावर होगी वो कट हो जाएगी और जो टॉयलेट है वो ब्लॉक हो जाएंगे। और जो यहाँ के जितने भी इशूज़ हैं ये सब तुम्हें सॉल्व करने होंगे। ये सुनने का तो मैं याओ याओ को दिखाती जो कह रही होती है तब भी है तभी क्वीन कह रहा होता है इस कंडीशन के साथ 20 गोस्ट कॉइन पर डे की है तब भी ये एक मिरेकल है क्योंकि ये अभी तक बैन करप्ट नहीं हुए। तभी वो अपनी रूम की लेते हुए कह रहा होता है 404 ये तो एक अशुभ नंबर है। तभी हमें वो गोस्ट को दिखाते जो उनसे कह रहा होता है यहाँ के जो किराएदार हैं अपार्टमेंट पे उनका जो टेम्पर है वो बहुत ज़्यादा बेकार है तो इसलिए इधर उधर कैजुअली ऐसी मत घूमना और अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा फैमिलियर है। तभी वो सब अपने अपने फ्लोर में चले जाते हैं और जो क्वीन को फ्लोर मिला होता है वो होता है 4th फ्लोर। और क्वीन ये देखने के बाद कह रहा होता है मुझे मिला 4th फ्लोर और यहाँ पे तो कोई प्लेयर भी नहीं है। तभी वो अपने मन में सोच रहा होता है फिलहाल मेरे पास 320 गोस्ट कॉइन और 100 गोस्ट कैश और इसके साथ मुझे यहाँ रहने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी लेकिन खाने पीने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तभी जैसे वो अपने कमरे की रूम की लगाते हैं पीछे से एक गोस्ट उसे देख रहा होता है ये देखने के बाद उससे कह रहा होता है मैं यहाँ का नया किराएदार हूँ। ये सुनने का तो मैं गोस्ट को दिखाते जो सीधे गुस्से में उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है। ये देखने के बाद कोई अपने रूम में जाते हुए कह रहा होता है जो यहाँ के NPC वो थोड़े ऑफ और अगर मेरे बदले वो लड़की आती और उसे स्कोर से कोई मतलब नहीं होता तो शायद से वो 10 दिन के लिए इसी रूम में रहती लेकिन मेरे पास तो चाहे लाइफ है तो पॉसिबली मैं यहाँ पे रुकूंगा ही क्यों। तभी वहाँ लेटते हुए कह रहा हूँ एक्स्ट्रा पॉइंट गेन करना वो भी और लोगों से रिलेशनशिप बिल्ड करके जो यहाँ के किराएदार हैं। और मैं जितने ज़्यादा रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा ये तो मेरे लिए और ज़्यादा अच्छा होगा और इसकी वजह से जो किलर होगा मुझे उसे निपटाने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। लेकिन मुझे इतना रश करने की कोई ज़रूरत नहीं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्लीप लूँगा और कल जाऊँगा। तभी जैसे वो 30 मिनट की स्लीप लेता है हमें उसके बगल वाले कमरे से दिखाते हैं जहाँ पे बहुत जोर जोर से आवाज़ आ रही होती है। और कोई अपने मन में सोच रहा होता है डैम इट ये जो गोस्ट है क्या ये भी फिल्म देखते हैं। और अब तो आधा घंटा हो चुका है। तभी अपना हैमर निकालने के बाद वही दीवार में मारते हुए कह रहा होता है ये बहुत ज़्यादा एनोइंग है क्या तुम इसे बंद नहीं कर सकते। और हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आता है डेवल आइज ने डिटेक्ट करा है जो तुम्हारा नेबर है उससे तुम्हें 40 हिट रेट पॉइंट मिले और इसके रिवॉर्ड के रूप में तुम्हें सेक्सी मेड के स्टॉकिंग्स मिलने। ये देखने के बाद कोई अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ये रिवॉर्ड है ये तो बहुत ज़्यादा बेकार होते जा रहे हैं। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो कॉरिडोर में घूमते हुए कह रहा होता है जो यहाँ के किराएदार है क्या वो अपने कमरे से बाहर आते ही नहीं। तभी वो एक वेंडिंग मशीन को देखते हुए कह रहा होता है फटाफट सबसे पहले कुछ खाना खा लेते हैं। लेकिन तभी उसे पुरानी वेंडिंग मशीन गोस्ट की याद आती है और वो कह रहा होता है कुछ तो गलत है। तभी जैसे वो वेंडिंग मशीन में लात मारता है हमें रोज़ को दिखाते हैं जो वहाँ पे आते हुए कह रही होती है अगर तुम यहाँ पे खरीदना नहीं चाहते तो साइड हट जाओ जो मेरा टाइम है उसे वेस्ट मत करो। तभी ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा
होता है, मैं तो बस चेक कर रहा था कि ये सही में एक वेंडिंग मशीन ही है। तभी वहाँ से जाते हुए कह रही होती है, ये तो एक इडियट है। और कोई अपने मन में सोच रहा होता है जो लास्ट सेंटेंस था वो तो बहुत ज़्यादा छोटा था। तभी वो नीचे वो घोस्ट को देखते हुए कह रहा होता है, अगर तुम यहाँ के किराएदार हो और इस ओनर को हटा दो तो यहाँ पे सब कुछ नॉर्मल है। तभी उसकी नज़र कुछ लोगों पे जाती है, उसके पार्ट्स पे, सॉरी, उन्हें देखते हुए कह रहा होता है, जो इस पॉल्स पार्ट्स हैं ये तो बहुत ज़्यादा डिस्कस्टिंग है। और यहाँ तक कि यहाँ पे तो एक जने का हाथ धड़क भी रहा है। तभी हमें घोस्ट को दिखाती है जो कोइन से पूछ रहा होता है, यंग मैन क्या तुम इंटरेस्टेड हो चेस गेम में, और अगर तुम यहाँ जीत के तो एक दिन का किराया मैं तुम्हारा माफ़ कर दूँगा, लेकिन अगर तुम हार के तो मैं तुम्हारी बॉडी से कुछ भी ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद कोई उसे मना करते हुए कह रहा होता है, मैं चेस में इतना कुछ खास नहीं हूँ। तभी वो स्टेयर्स पे चढ़ते हुए कह रहा होता है, सबसे पहले कुछ डोर्स पे मुझे नॉक करने चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा वार्म माहौल हो जाएगा और जो हमारी फाउंडेशन होगी रिलेशनशिप की वो भी अच्छी होगी। और ऑफ कोर्स मैं उस बंदे का तो दरवाजे पे नॉक करूँगा ही नहीं जो मेरा नेबर है 405 वाला। तभी हमें 4th फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जैसे कोई अपने कमरे में जाने वाला होता है, जो उसका बगल वाला कमरा होता है, वहाँ से खाने बाहर गिर रहा होता है और अंदर से आवाज़ें आ रही होती है, ये तो बहुत ज़्यादा बेकार खाना है और जिसका टेस्ट है वो तो बहुत ज़्यादा बेकार है, मैं तुझे मार दूंगा। और हमें एक बच्चे को दिखाते हैं जो हंस रहा होता है और कह रहा होता है इसने ये खाना बनाया। और हमें घोस्ट को दिखाते हैं जो एक बंदी को मार रहा होता है और वो बंदी उसे चढ़ाते हुए कह रही होती है, तो बस एक यूजलेस पीस ऑफ जंक है क्योंकि तू तो एक कैनाइफ भी नहीं उठा पा रहा। ये सुनने का तो घोस्ट उस पर गुस्सा करते हुए कह रहा होता है, अच्छा तू यही चाहती है तो इस कैनाइफ से मैं तुझे अभी निपटा देता हूँ। और जो लड़की होती है वो उस पर हंसते हुए कह रही होती है तू बहुत ज़्यादा यूजलेस है। तभी उसे धक्का दे देती है खिड़की से बाहर और कह रही होती है फटाफट मर जा। तभी जैसे वो पीछे मुड़ के क्वीन को देखती है वो कह रही होती है तुम 404 से हो ना, और क्या तुमने खाना खा लिया, और क्या तुम्हें कुछ खाना चाहिए। और क्वीन उसे मना करते हुए कह रहा होता है नहीं मैंने पहले ही खा लिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइज़ हो रही थी इसलिए मैं चेक करने के लिए आया था कि आपको कोई मदद चाहिए। ये सुनने का तो उसे मना करते हुए कह रही होती है हमारी बहुत ज़्यादा हार्मोनियस फैमिली है और ये तो नॉर्मल ही है, कोई भी फैमिली में आर्ग्यू होना, और क्या तुम ये बाउल चाहते हो। तभी कोई उसे मना करते हुए कह रहा होता है अगली बार। तभी अपने मन में सोच रहा होता है एक ऐसी बीवी जिसने अभी अभी अपने हस्बैंड को निपटा दिया वो ऐसा कह रही है कि हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा हार्मोनियस है। तभी हमें जो 4th फ्लोर होता है उसका थोड़ा ब्लूप्रिंट दिखाते हैं, जैसे कि सबसे पहले 406, उसका 402 और जो 403 है उसमें आली फैमिली रहती है, और 405 में वही मोटा बंदा, और 404 में मेन क्वीन। तभी क्वीन वहाँ से जाते हुए सोच रहे होते हैं ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ऐसी वार्म हार्ट नेबर को ढूंढना, लेकिन जो सिचुएशन है वो रिलेशनशिप बिल्ड करने के बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि जो ये फैमिली है वो बहुत ज़्यादा अजीब है। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ 405 वाले नेबर से तो वो तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल है क्योंकि वो बस एक ओटाकू है। तभी हम इसके घोस्ट को दिखाते हैं जो इससे कह रहा होता है जो इस बिल्डिंग के लोग हैं वो बिल्कुल भी सिंपल नहीं है। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है मुझे तो लगा तुम हाइबरनेशन में गए हो। ये सुनने के बाद घोस्ट से मना करते हुए कह रहे होते हैं नहीं यहाँ पे बहुत गंदी बदबू आ रही थी इसलिए मैं बाहर नहीं आ रहा था, और वैसे भी यहाँ पे मुझे फील हो रहा है बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग घोस्ट छुपा हुआ है तो थोड़ा केयरफुल हो। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है शायद से वो मर्डरर है। ये सुनने के बाद घोस्ट पे गुस्सा करते हुए कह रहा है मैं खाली ये फील कर पा रहा हूँ कि कहीं कॉर्नर में छुपा हुआ है। ये सुनने के बाद कोई कह रहा होता है तुम्हारा कहना ना कहना बराबर ही है। तभी वो घोस्ट वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है अपने जो सेंटेंस उन्हें केयरफुली यूज़ करो क्योंकि जितने भी यहाँ के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी है। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा होता है तुम खाली मैच करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तभी हमें वो 405 वाले घोस्ट को दिखाते हैं जो बाहर को देख रहा होता है, और कोई उससे कह रहा होता है कल रात के लिए। जैसे वो इतना कहते हैं वो घोस्ट उस पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है मैं तुम्हें मार दूंगा। ये कहते हुए दरवाजे ही बंद कर देते हैं। तभी कोई अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसे लग रहा है मैंने यहाँ पे एक एनिमी बना लिया, और अगर ये मेरे साथ अच्छी रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना चाहता तो मुझे भी पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, और अगर ये कोई मैच क्रिएट करेगा तो मैं इसे निपटा दूंगा। तभी अपने रूम में आने के बाद खाना खाते हुए कह रहे होते हैं ये इतना डिफिकल्ट क्यों है कोई अच्छे नेबर के साथ रिलेशनशिप बनाना। मेरा मतलब ये है जो 403 और 405 है देख कैसे लग रहा है उनके साथ रिलेशनशिप बनाना इतना आसान नहीं। और जो बच्चे हुए कमरे यानी कि 402, 406 और 401 वो स्टोरेज रूम है, और मैं होप कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई नॉर्मल बंदा हो। तभी जैसे वो खाना खा लेता है वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है फटाफट अब मुझे जाना चाहिए, और जो 406 है उसे नॉक करना चाहिए। तभी जैसे वो रास्ते में होता है हमें वो हस्बैंड को उसको दिखाते जो गुस्सा करते हुए कह रहे होते हैं कमीनी कुतिया मैं तुझे मार दूंगा। और ये देखने के बाद क्वीन सोच रहा होता है जो ये प्रॉब्लम है इन्हें खुद ही सॉल्व करने दो, वैसे भी ये कपल की प्रॉब्लम है। तभी वो कह रहा होता है ये तो बस द स्ट्रेंज। और हमें जो 406 रूम होता है उसका जो दरवाजा होता है वो खुला होता है। तभी वो खुले दरवाजे को नॉक करते हुए कह रहा होता है कि यहाँ पे कोई है। तभी जैसे वो कमरे के अंदर जाता है वो कह रहा होता है देख कैसे लग रहा है ये नॉर्मल बंदा है, और हमें वो बंदे को दिखाते जो क्वीन को देखने के बाद कह रहा होता है शायद से तुम 404 वाली हो ना, और क्या तुम मेरे पे एक फेवर कर सकते हो। लैंडलॉर्ड है उसके पास जाओ और उससे ये कहो मेरे पास मंथली रेंट के लिए पैसे आ चुके हैं तो जो मैंने कोलेटरल दिया वो मेरे को वापस दे दे। कोलेटरल मतलब गाइस अगर तुमने एक लोन लेना है तो उसके बदले में जो भी चीज़ तुम गिरवी रखोगे उसे कोलेटरल कहते हैं। ये सुनने के बाद क्वीन उससे पूछे होता है वैसे तुमने वहाँ दिया क्या था, और वो बंदा अपनी छाती की तरफ इशारा करते हुए कह रहा होता है मैंने अपना हार्ट दिया था और प्लीज़ मेरी मदद कर दो। तभी क्वीन अपने मन में सोचा होता है अच्छा जो लैंडलॉर्ड के पास बॉक्स में वो दिल था वो इसी का था, और अच्छा यही कॉन्सिक्वेंसेज होता है अगर तुम रेंट नहीं पे करोगे। तभी हम इसका सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आता है उसने टारगेट करा है एक पैसिव क्वेस्ट और इसमें उसे करना है।
जो ये बंदा है इसके हार्ट को लौटाना है 4 घंटे के अंदर और इसके रिवॉर्ड के रूप में उसे मिलेंगे इसके फेवरेट पॉइंट, वो भी 80। और अगर इसे फेल हो गया करने में तो इसकी पेनल्टी के तौर पे जो इसका एक हाथ होगा वो इसे कोलेटरल के तौर पे लैंडलॉर्ड को देना होगा। और जो ये क्वेस्ट है वो इरिवर्सिबल नहीं है। ये देखने के बाद क्वीन कह रहा होता है अच्छा इन्होंने मुझे एक ऐसा क्वेस्ट दे दिया जो फेवरेबिलिटी पॉइंट पे। तभी वो वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है ऑल राइट, मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं करता कि मैं तुम्हारे हार्ट को वापस ले आऊँगा। ये सुनने के बाद मैं गोस्ट को दिखाते जो कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया। तभी वो स्टेयर से नीचे जाते हुए कह रहा होता है जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उन्हें चैट करना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं लैंडलॉर्ड के पास जाऊँगा और उसके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करूँगा बातें करके। तभी उसे रास्ते में कोबरा और जियाओ बाई मिल जाते हैं और कोबरा उससे कह रहा होता है न्यूबी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और जियाओ बाई उससे कह रही होती है तुम अपने रूम में क्यों नहीं रह रहे, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी क्वीन उससे कह रहा है जो मेरा नेबर है उसने कुछ चीज़ घुमा दिया और उसने मेरे से कहा उसे ढूंढने को। ये सुनने के बाद दोनों अपने अपने हैरान होते हुए कह रहे होते हैं एक न्यूबी ने मैनेज कर लिया इतनी जल्दी एक गोस्ट के साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना। तभी जियाओ बाई उससे कह रही होती क्या जो तुम्हारा नेबर था उससे आसान था पीछे छुड़ाना। तभी वो अपने मन में सोच उठती है डैम इट, पिछली रात मैं पानी के चक्कर में अपने बगल वाले डोर पे गई थी नॉक करने, लेकिन वहाँ से गलती से एक परवर्ट निकल गया जो मेरे को स्टेयर कर रहा था और उसके बाद मुझे बहुत ज़्यादा क्रीपी फीलिंग आ रही थी। तभी क्वीन उससे कह रहा होता है जो मेरे नेबर थे वो तो बहुत ज़्यादा अच्छे थे। तभी कोबरा उससे पूछ रहे होते हैं लेकिन उन्होंने अपनी चीज़ें कहाँ घुमाई और वो कहाँ की बात कर रही थी। ये सुनने के बाद क्वीन उससे कह रहा होता है वो लैंडलॉर्ड की प्लेस की बात कर। तभी कोबरा उससे कह रहा होता है देख कैसा लग रहा है जो हम सबके गोल हैं वो सेम ही है, क्योंकि मुझे भी एक डी रैंक का मिशन मिला है 202 वाले बंदे से जिसकी जो आई बॉल है वो लैंडलॉर्ड के पास है। तभी बाई भी कह रही होती हाँ मेरे को भी एक डी रैंक का मिशन मिला है जिसमें जो 506 वाला बंदा है मुझे उसके आर्म को लाना है। तभी वो वापस कह रही होती है देख कैसे लग रहा है जो ये ओल्ड बंदा है इसे कलेक्ट करना लोगों के बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा पसंद है और इससे ये लेना वापस बहुत ज़्यादा आसान नहीं होगा। ये सुनने के बाद कोबरा उससे कह रहा होता है तुम मिस्टेक कर रही हो, जो रियल रीज़न है यहाँ के बंदों को अपना बॉडी पार्ट देने का वो ये है क्योंकि उन पर पैसे नहीं थे रेंट देने के लिए, इसलिए उन्हें कोरिडोर के चक्कर में अपने बॉडी पार्ट देती है। और अगर मैं आसान शब्दों में बताऊँ हम उन्हें वापस ले सकते हैं कुछ ज़्यादा गोस्ट कॉइन्स में। ये सुनने के बाद अपने मन में सोच रहे होते हैं जो ये डंजन है जो इसके स्कोर होंगे ज़्यादा वो ज़्यादा प्रीशियस है कोई भी गोस्ट कॉइन से, तो चलो फिर इसे ट्राई करते हैं। तभी हमें फर्स्ट फ्लोर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे जो बुड्ढा होता है वो वही चेस खेल रहा होता है और जो कोबरा होता है वो उसे बुला रहा होता है। ये सुनने के बाद बुड्ढा कह रहा होता है क्या है। तभी कोबरा उससे कह रहा होता है हमने कुछ बंदों के जो पार्ट्स है उन्होंने कोलेटरल की तरह रखे हमें वो वापस चाहिए। ये सुनने का बुड्ढा कह रहा होता है तो तुम दोनों कौन हो। तभी क्वीन कह रहा होता है हम खाली 3 ऐसे जन हैं जो इंडिविजुअल्स की मदद करते हैं। ये सुनने का बुड्ढा कह रहा होता है वैसे तो मैं तुम्हें वापस दे सकता हूँ। और कोबरा उससे कह रहा होता है चलो फिर तुम्हें कितने गोस्ट कॉइन चाहिए। ये सुनने का बुड्ढा मना करते हुए कह रहा होता है नहीं तुम्हें एक गेम खेलना है और अगर तुम इसमें जीत गए तो तुम उसे वापस ले जा सकते हो, लेकिन अगर तुम में से एक भी हारा तो सब जनों से मैं एक बॉडी पार्ट लूंगा, तो चलो फिर फटाफट आ जाओ। ये सुनने के बाद कोबरा उससे पूछा होता है तुम इसमें कितने अच्छे हो। तभी बुड्ढा कह रहा होता है मैं एक ए रैंक का बंदा हूँ। ये सुनने का जो कोबरा होता है उसकी हालत ख़राब हो जाती है और वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है एक्सक्यूज़ मी मैं इतना ज़्यादा अच्छा नहीं हूँ चेस में तो मैं यहाँ से चाहता हूँ। और जो दूसरी लड़की होती है वो भी वहाँ से जाते हुए कह रही थी लैंडलॉर्ड तुम खुद ही खेलो। और वो बुड्ढा कह रहा होता है आजकल के जो यंग पीपल है उनमें बिल्कुल भी पैशन नहीं और तुमने मुझे डिस्टर्ब कर दिया तो फटाफट यहाँ से चले जाओ। और क्वीन कह रहा होता है रुको मैं यहाँ पे खेलना चाहता हूँ। ये सुनने के बाद जो बाई होती है वो हैरान होते हुए कह रही होती है कि बंदा पागल हो गया, इसे खुद नहीं पता ये क्या करने जा रहा है। तभी कोबरा कह रहा होता है कैसे ये नहीं पता जो ये ओल्ड बंदा है ये एक मास्टर है शायद से ये भी मास्टर हो। बुड्ढे को दिखाते जो हंसते हुए कह रहा होता है यंग मैन ये इतना बुरा भी नहीं था। तभी क्वीन वहाँ पे बैठते हुए कह रहा होता है ओल्ड मैन तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर मैं अपना फ़ोन भी इस्तेमाल करूँ। ये सुनने का तो बुड्ढा उससे कह रहा होता है यंग मैन तुम्हें एक बार में एक ही काम करना चाहिए 2 काम नहीं करने चाहिए। ये सुनने का क्वीन कह रहा होता है मैं ऑलरेडी चेस में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ और मैं ऐसे ही जीत सकता हूँ। ये सुनने का बुड्ढा गुस्सा करते हुए कह रहा होता है तुम्हें इतना ज़्यादा कॉकी होने की ज़रूरत नहीं। तभी जैसे मैच स्टार्ट होता है हमें दिखाते हैं पीछे से कोबरा सोच रहा होता है शायद से एक मास्टर होगा। तभी ये कुछ दिखने के बाद शौक हो जाता है और कह रहा होता है 1 मिनट रुको। और हमें दिखाते हैं क्वीन के फ़ोन में एक गेम चल रहा होता है और ये देखने के बाद तो गुस्सा करते हुए कह रहा होता है सही में इसने एक ही बार में लैंडलॉर्ड और जो ये गेम है हार्ड मोड वाला इसे फ़ोन पे एक साथ चैलेंज करती है। ये सुनने का तो लड़की कह रही है शायद से ये जीनियस है। और हमें क्वीन को दिखाती है जो अपनी गोटी चलते हुए कह रहा होता है ओल्ड मैन मैं इसका बहुत टाइम से इंतजार कर रहा हूँ। तभी हमें 8 घंटे बाद का सीन दिखाते हैं जहाँ पे क्वीन होता है उसकी गोटी काटे जा रहा होता है। ये देखने में जो बुड्ढा होता है वो परेशान हो जाते हैं और पीछे से जो कोबरा होता है वो सोच रहा होता है सही में जो इसकी ये स्किल थी वो सही में काम कर रही है हमें भी इससे कुछ सीखना चाहिए। और जो लड़की होती है वो भी हैरान हो रही होती है। तभी जो बुड्ढा होता है पहले तो उसे वो सोच रहा होता है तभी एकदम से उसे गुस्सा आ जाता है और वो क्वीन पे चिल्लाते हुए कह रहा होता है बच्चे तुम अपने फ़ोन पे क्या देख रहे हो। ये सुनने के बाद हमें कोबरा को दिखाते जो अपने मन में सोच रहा होता है इसने इसे पकड़ लिया और लड़की भी सोच रही होती है यहाँ पे तो मैच क्रिएट होती। तभी क्वीन का गोस्ट उससे कह रहा होता है तुम इतने डर की रहे हो वैसे भी तुम्हारे पास अभी 2 लाइफ बची तो खेलो। और हमें क्वीन की सिस्टम विंडो में दिखाती है जिसमें डेविल आइज में उसे गेन हुआ है 8 एंगर पॉइंट वो भी ये लैंडलॉर्ड की तरफ से और इसके रिवॉर्ड के रूप में उसे मिला है टॉप लेवल चीटिंग स्किल वो भी चेस की। ये देखने के बाद क्वीन खुश होते हुए कह रहा होता है ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है और जो ये सिस्टम है वो सही में मेरा फादर है इसने करेक्ट टाइम पे मेरी मदद करी। और हमें गोस्ट को दिखाती है गुस्सा करते हुए कह रहा होता है मैंने तुमसे भी कहा कि तुम अपने फ़ोन पे क्या देख रहे हो। तभी क्वीन कह रहा होता है बुड्ढे शांत हो जाओ मैं बस अपने टाइम पास के लिए एक गेम खेल रहा था। ये सुनने का जो बुड्ढा होता है वो हैरान होते हुए कह रहा होता है अच्छा तो अपने फ़ोन को फटाफट नीचे रख दो और हम इस मैच
मैच को कंटिन्यू करते हैं, और अगर तुम हार गए तो मैं कुछ भी ले सकता हूँ। ये सुनने के बाद क्वीन कह रहे होते हैं चलो फिर अब मैं इसे सीरियसली खेलूंगा। तभी वो अपने मन में सोच रहे होते हैं ये तो कम्प्लीटली डिफरेंट फील हो रहा है, और अब जितने भी ये पीसेज हैं ऐसा लग रहा है ये सब जिंदा है। और हमें वो कोबरा को दिखाते जो उससे कह रहे होते हैं तुम बहुत ज़्यादा स्मार्ट बन रहे थे, और ये गोश्त को एकदम फूल समझ रहे थे। और लड़की भी कह रही होती है असल में एक न्यूबी होता है। तभी हमें क्वीन को दिखाते जो फटाफट अपनी चालें चलने के बाद उसे चेकमेट कर देते हैं, और वो गोश्त कह रहा होता है तुम तो जीत गए। तभी वो कह रहा होता है तुम्हें जो चाहिए वो ले लो, और क्वीन खड़ा होते हुए कह रहा होता है मुझे आज बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली। और जो कोबरा होता है वो हैरान होते हुए कह रहा होता है अनएक्सपेक्टली ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन स्टार्टिंग में अपने फ़ोन में क्या कर रहा था। और जो लड़की होती है वो भी हैरान होते हुए कह रही थी क्या मुझे इसे कॉपी कर लेना चाहिए, नहीं ये बहुत ज़्यादा एम्बेरसिंग होगा। और वो गोश्त उससे कह रहा होता है नहीं तुम सही थे, तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो बिना फ़ोन के। तभी क्वीन को वो हार्ट मिल जाता है, और वो हार्ट वो वही किराएदार को दे रहा होता है, और वो उससे शुक्रिया करते हुए कह रहा होता है तुम्हारा शुक्रिया, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मेरे पास आ जाना। और क्वीन उससे कह रहा होता है कोई भी प्रॉब्लम नहीं, वैसे भी हम नेबर हैं तो एक दूसरे की मदद तो हमें करनी ही चाहिए। और हमें उसके सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें उसे पता चलता है 60 अफेक्शन पॉइंट मिलते हैं और 100 गोस्ट पावर मिलती है रिवॉर्ड के रूप में, और उसका थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूशन भी है। और उसने डी रैंक के मिशन को भी कंप्लीट करा, और जो इसका एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है वो इसे बाद में मिल जाएगा। और हमें क्वीन के सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें लिखा होता है उसे एक एक्स्ट्रा क्लू भी मिला है, जैसे कि जो रूफ टॉप है वहाँ पे जो पानी है उसमें ब्लडी अपार्टमेंट के पास कुछ दिक्कत है। ये देखने के बाद क्वीन कह रहा होता है अच्छा तो रूफ टॉप में। तभी वो आगे बढ़ते हुए कह रहा होता है जो मेन लाइन है क्वेस्ट की वो सीधे मुझे मर्डर के पास ले जाएगी। तो जो ये क्लू है शायद ये मर्डर का ही होगा। और मुझे तो ये सोच के हैरानी हो रही है कि वो किस तरह का क्लू होगा, शायद वहाँ पे कोई बॉडी छुपी होंगी। और जहाँ तक मुझे याद है जो रूफ टॉप था दरवाजा था वो तो लॉक था, तो मुझे लैंडलॉर्ड से बात करनी होगी। तभी एकदम से उससे कोई बच्ची टकराती है, और क्वीन उससे कह रहा होता है क्या तुम ठीक हो। ये सुनने के बाद उसे मना करते हुए कह रही होती है मेरा कोई पीछा। और क्वीन उस गोश्त को देखने के बाद अपना ताइसुई में निकालना होता है, और जो गोश्त होता है वो फटाफट वहाँ से भाग जाता है। और क्वीन ये देखने के बाद कह रहा होता है शायद से वो कोई 3rd फ्लोर का बंदा था। और जो लड़की होती है वो कह रही होती है भैया आपका शुक्रिया। और क्वीन कह रहा होता है कि तुम उस बंदे को जानती हो। तभी वो मना करते हुए कह रही होती है नहीं। जैसे मैं ऊपर को आती हूँ वो वापस मेरे पीछे आने लग जाता है, जैसे उसे मेरी स्पेल आती है, लेकिन जैसे मैं 4th फ्लोर पे आती हूँ उसकी हिम्मत नहीं होती मेरे पास आने की। और क्वीन उससे कह रहा होता है क्या तुम्हारे घर में कोई एडल्ट नहीं है। तभी घर में आते हुए कह रही होती नहीं मेरे मॉम और डैड यहीं हैं, लेकिन वो घर से बाहर निकलना ज़्यादा पसंद नहीं करते। और ब्रेक ब्रदर क्या तुम यहाँ आना चाहोगे। तभी जैसे वो कमरे के अंदर आते हैं हमें दिखाते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा गोश्त होते हैं इनविजिबल वाले। और क्वीन ये देखने के बाद कह रहा होता है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इनविजिबल गोश्त है। और क्वीन वहाँ से जाते हुए कह रहा होता है चलो फिर अगली बार केयरफुल रहना, और अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो 404 रूम में आ जाना। और वो लड़की कह रही होती है ठीक है बिग ब्रदर। तभी जैसे क्वीन अपना अपार्टमेंट के पास आता है वो सामने देखते हुए कह रहा होता है इस बार जो रूम 403 है उससे कोई भी टेरिफाइंग साउंड नहीं आ रहा, चलो फिर इसे इग्नोर करते हैं। और हमें एक हाथ दिखाते हैं जो सीधे उसकी तरफ आ रहा होता है। ये देखने के बाद अपना हैमर निकालते हुए कह रहा होता है तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। और जो वो औरत होती है वो उससे कह रही होती है मैं यहाँ पे बस तुम्हारी मदद करने के लिए आई थी। और जो वो औरत होती है वो उससे कह रही होती है मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए, मैं तुम्हें कोई हार्म नहीं करना चाहती थी। ये सुनने के बाद कोई उससे कह रहा था आंटी अगर आपको कुछ भी चाहिए तो सीधा आप मेरे से पूछ सकते हो, और ऐसे सडनली आने से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। तभी वो कह रही होती है मैं इस बात से चिंता थी कि यहाँ पे वो पागल बंदा ना जाए। तो फटाफट कमरे के अंदर हम बात करते हैं, और कोई अपने मन में सोच रहा होता है इस बार जो ये कमरा है ये बिल्कुल भी मैसी नहीं है। और वो उससे कह रहा होता है तुम्हें जो भी कहना है फटाफट कह दो। और जो वो औरत होती है वो कह रही होती है मैं बस अपने हस्बैंड को मरवाना चाहती हूँ। और क्वीन कह रहा होता है लेकिन क्यों। और जो तुम्हारा हस्बैंड है वो तो एक कॉकरोच की तरह है, क्योंकि हमने उसे 4th फ्लोर से नीचे फेंका लेकिन तब भी वो नहीं मरा, तो मैं तो उसे कहीं से ही मार पाऊंगा। ये सुनने के बाद जो आंटी होती है वो उससे कह रही होती है हाँ तुम उसे नहीं मार सकते, और उसे मारना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन एक जना है जो उसे मार सकता है वो है मेरी डॉटर। तभी क्वीन उससे कह रहे होते हैं क्या तुम्हारे पास डॉटर भी है। तभी वो कह रही होती है हाँ। और जो वो स्कम था वो हर रात को पीने आने के बाद मेरे बाल पकड़ने के बाद मुझे मारता था, और एक दिन तो उसने मुझे बहुत ज़्यादा मार दिया। और जो मेरी डॉटर थी वो डर के मारे हमेशा अपने रूम में छुप जाती थी, लेकिन उस दिन वो बाहर आई और उसे रोकने की कोशिश करी। जो बंदा था उसने अपनी डॉटर का चोक करके मार दिया। तब ये सुनने के बाद क्वीन अपने मन में सोच रहा होता है देख कैसा लग रहा है जिस अपार्टमेंट के लोग हैं उन्हें यही नहीं पता कि वो गोश्त बन चुके हैं। और जो ये सैड स्टोरी है ये तब की होगी जब ये जिंदा होंगे। तब ये उससे पूछ रहे होते हैं तुम्हारी डॉटर कहाँ है। ये सुनने के बाद वो गोश्त उससे कह रही होती है जो मेरी डॉटर है वो है रूम नंबर 301 में, और वहीं हम पहले रहते थे, और वो वहाँ पे ट्रैप्ड हो चुकी है और वहाँ से निकल भी नहीं पा रही। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जो मेरी डॉटर है वो बहुत ज़्यादा पेन में है, और मैं ये होप करती हूँ कि जो बंदा है वो निपट जाए, लेकिन उस बंदे को इस बारे में पता है इसलिए वो 3rd फ्लोर में कभी जाता ही नहीं। लेकिन तुम्हें देखने के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम्हारे पास कोई रास्ता होगा। और हमें उनकी सिस्टम विंडो में दिखाते हैं जिसमें मैसेज आते थे उसे इस बंदी से एक पैसे क्वेस्ट मिला है जिसमें उसे इसके हस्बैंड को रूम नंबर 301 में ले जाना होगा, और जिसकी रैंक है वो है D, और ये इसे रिफ्यूज़ भी कर सकता है, लेकिन एक बार इसने कंफर्म कर लिया तो ये चेंज नहीं हो सकता। तभी उन्हें उसे एक्सेप्ट करते हुए कह रहे होते हैं मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं सक्सेसफुल रहूँ। जिसने कहा तो लड़की उसका शुक्रिया करते हुए कह रही थी तुम बहुत ज़्यादा काइंड बच्ची और यहाँ पे बैठ जाओ एक मील के लिए। तभी उन्हें उसे मना करते हुए कह रहा होता है शायद से
अगली बार। तभी उससे कह रही होती है चलो फिर मैं उसका इंतज़ार करूँगी। तभी वो कॉरिडोर से नीचे जाते हुए सोच रहे होते हैं इसने जैसा कहा इसकी वाइफ के अकॉर्डिंग जो इसका हस्बैंड है वो गैम्बलिंग करता है बाहर और उसके बाद रात को 3 बजे यहाँ पे और अगर मैं इसका 3rd फ्लोर पे इंतज़ार करूँ तभी अपने दोस्त से कह रहे होते हैं बडी कि तुम मेरी मदद कर सकते हो इस बदमाश गोश्त से पीछा छुड़ाने में और इसको फटाफट रूम नंबर 301 पे ले जा सकते हो। ये सुनने का तो गोश्त उससे कह रहे होते हैं तो ये इतना सिंपल नहीं है लेकिन हम इसमें ट्राई तो कर ही सकते हैं। तभी जैसे वो 3rd फ्लोर में आता है हमें वो छोटी बच्ची को दिखाते जो उसे देखते हुए कह रही होती है फैंटम तुम अभी तक टपके नहीं हो। तभी कोई उससे कह रहे होते हैं तुम्हारी प्रोग्रेस कैसी चल रही गेम में। तभी वो कह रही होती है कुछ ज़्यादा खास नहीं क्योंकि जो यहाँ के रेसिडेंट है उनसे बात करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और कल जब मैंने खुद को इंट्रोड्यूस करा अपने बगल वाले बंदे से अपने फेवरेट स्नेक के साथ तो जैसे उसने स्नेक को देखा उसने मेरे से वो छीन लिया और जो डोर था उसे बंद कर लिया। तभी वो रोते हुए कह रही होती है वो मेरा फेवरेट स्नेक था और एक वीक तक वो मेरा स्नेक था। ये तो बहुत ज़्यादा बदमाशी है। ये देखने के बाद कोई अपने मन में सोच रहा होता है इसके पास इतने ज़्यादा स्नेक है और क्या ये कोई वेकेशन पे आई है। तभी उससे कह रही होती है वैसे तुम्हारी कैसी चल रही प्रोग्रेस और कोई कह रहा होता है इतनी बुरी भी नहीं क्योंकि मैंने एक डी रैंक के क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया और ये मेरा सेकंड है। तभी उसे लॉलीपॉप पकड़ाते हुए कह रही थी चलो फिर तुम्हारे गुड लक के लिए ये लॉलीपॉप ले लो क्योंकि तुमने पहला अपना क्वेस्ट कंप्लीट करा और कोई कह रहा होता है इसकी कोई ज़रूरत है। कोई उससे पूछ रहा होता है क्या तुमने 3rd फ्लोर में कोई अजीब से रेसिडेंट को नोटिस करा जिसका जो बिहेवियर है वो थोड़ा सस्पिशियस हो। तभी वो सोचते हुए कह रही होती है मुझे सोचने दो जहाँ तक मुझे याद नहीं आ रहा। तभी कोई इनको एकदम से कोई आवाज़ आती है और वो पीछे देखते हुए कह रहा होता है सच वो कमीना गोश्त है वो वापस आ चुका है। गाइस इसके जितने चैप्टर थे मैंने सारे एक्सप्लेन कर दिए और एक्चुअली ये मानवा कब की ड्रॉप हो चुकी थी और जो इसका लास्ट चैप्टर आया था वो आया था 2 साल पहले। तो जहाँ तक कि इसका अगला चैप्टर तो आने वाला नहीं है। तो चलो फिर मिलते हैं किसी और मानवा के